दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप जॉब भी तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ए भर्ती विज्ञापन, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार अब समाप्त हुआ। विज्ञापन में क्या कुछ बदलाव किया गया है, परीक्षा का पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया गया है, वहीं विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, साथ में पीसीजे और बीओ का विज्ञापन कब देखने को मिल सकता है और टोटल पदों की संख्या कितनी है, यानी लोक सेवा आयोग को कितने पदों का अध्याचन अभी तक इन 4 भर्ती विज्ञापनों का मिला हुआ है। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस प्री की परीक्षा अपरिहार्य कारणवश पोस्टपोन की गई थी और आरओ की परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आने के लिए इस पेपर को रद्द कर दिया गया था। यही कारण है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा अस्त व्यस्त हो गई है। परीक्षा कब होगी और नई परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। इस विज्ञापन का इंतजार छात्र 2018 के बाद से कर रहे हैं, यानी कि इसके पहले जो विज्ञापन जारी किया गया था 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। उस विज्ञापन में केवल एक ही परीक्षा के तहत आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था और अब जो बदलाव किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं में, चाहे ए भर्ती विज्ञापन की बात करें, चाहे आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की बात करें, तो लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, इसका इंतजार आप लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे। और इस चैनल के माध्यम से अगर आप डेली न्यूज़ देखते होंगे तो आपको जानकारी होगी। इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो भी समकक्ष अर्हता का विवाद है उसका निपटारा कर लिया गया है। अब जो लोक सेवा आयोग अपना पहला विज्ञापन जारी करेगा, जो विज्ञापन की नोटिस होगी वह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की नोटिस होगी। लेकिन उस नोटिस में इस बार बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा, यानी कि 2 स्टेज से आपको गुजरना होगा। प्री परीक्षा का सिलेबस सबका सामान्य होगा और मेंस परीक्षा जो होगी यानी मुख्य परीक्षा, इसमें आप लोगों को अपना सब्जेक्ट देखने को मिलेगा और साथ साथ में हो सकता है कि जीएस का कुछ पार्ट देखने को मिले। यह मेंस परीक्षा हो गई। दोनों परीक्षाएं ओएमआर बेस पे होंगी, यानी ओएमआर पे कराई जाएंगी। और जो लोग भी सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहे हैं कि मेंस में लिखित परीक्षा होगी, जिस तरह से पीसीएस मेंस होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को यह जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जिनमें प्री और मेंस परीक्षा यानी 2 परीक्षाओं के स्टेज से गुजरना होगा। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में यह स्थिति साफ हो गई है कि प्री परीक्षा और मेंस की परीक्षा देखने को मिलेगी। और एलटी ग्रेड में जो टोटल पदों की संख्या है, अभी अगर देखा जाए आज की डेट में, तो टोटल 12,000 के आसपास पदों की संख्या है, जिनमें आपको एलटी ग्रेड और प्रवक्ता का विज्ञापन देखने को मिलेगा। एलटी ग्रेड प्रवक्ता का विज्ञापन सबसे पहला विज्ञापन लोक सेवा आयोग आने वाले समय में जारी करेगा। संभवतः अक्टूबर के लास्ट और नवंबर माह 10 नवंबर के पहले नोटिस जारी कर दे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अब लोक सेवा आयोग किस दिन से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू करेगा, इसको लेकर नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। और यही बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा कि प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा और साक्षात्कार नहीं होगा, केवल प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा होगी। अब आप लोग जीएस के साथ साथ अपने सब्जेक्ट पे फोकस बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2018 में जब भर्ती हुई थी तो केवल एक स्टेज की परीक्षा हुई थी और काफ़ी पद खाली गए थे और कुछ इसमें धांधली का भी आरोप लगा था। इसलिए लोक सेवा आयोग एक बड़ा बदलाव किया कि प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षा कराया। प्री परीक्षा में क्या होगा, एक मानक कटाफ बनाई जाएगी। उस कटाफ को अगर आप पार करेंगे तभी आपको मुख्य परीक्षा में जाने का मौका मिलेगा, यानी तभी आप मेंस की परीक्षा दे पाएंगे। तो यही बदलाव किया गया है। अब आने वाला विज्ञापन, पहला विज्ञापन आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं बात कर लें ए विज्ञापन को लेकर, तो ए विज्ञापन को लेकर अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको क्या जानकारी दी गई थी यह भी आपको पता होगा इस चैनल के माध्यम से कि ए विज्ञापन में 2 परीक्षाएँ होंगी, एक प्री परीक्षा, एक मेंस परीक्षा। और अभी साक्षात्कार को लेकर कुछ कह पाना संभव नहीं है कि क्या मेंस के बाद साक्षात्कार भी होगा या नहीं होगा, लेकिन ये क्लियर है कि प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा 2 स्टेज की परीक्षाएं होंगी। दोनों परीक्षाएं यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगी, ओएमआर बेस पे होंगी, ये श्योर हो चुका है। ए विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 400 प्लस है जो विज्ञापन जारी होगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बाद आपको ए का विज्ञापन देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। ए का विज्ञापन एलटी ग्रेड के बाद आएगा। उसके बाद इसमें पदों की संख्या 450 से प्लस है, यानी कि ये नहीं कह सकते 450 है, लेकिन एक 400 से ऊपर पदों की संख्या है। और इस भर्ती में जो अन्य विभाग की भर्तियां हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं यूपीपीसीएल हो गया, इन सब की भर्तियों को नहीं ऐड किया गया। केवल लोक सेवा आयोग के जो पहले के मिले अध्याचन थे और अब जो अध्याचन मिले हैं उनमें टोटल पदों की संख्या 400 के आसपास है। 400 से लेकर 450, इसी के बीच में पदों की संख्या है। इस पे इतने पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। आप लोगों से यह भी बताया गया था कि दोनों भर्तियों का जो समकक्ष अर्हता का विवाद हो या परीक्षा पाठ्यक्रम का विवाद हो, इसका निपटारा कर दिया गया है। बस औपचारिकता मात्र बची हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नोटिस लोक सेवा आयोग में आ चुकी है, इसके विज्ञापन पे अब काम होगा। ए विज्ञापन की नोटिस लोक सेवा आयोग में आना बाकी है, लेकिन यह सब कुछ क्लियर हो चुका है, आदेश भी मिल चुका है। वह नोटिस किसी भी दिन आ सकती है। उस नोटिस में यानी कि देरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शासन से अनुमति मिलना बाकी, शासन से अनुमति मिल चुकी है, परीक्षा का पाठ्यक्रम तय हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है।
बस एल टिकट विज्ञापन जिस दिन जारी होगा उसी के बाद आपको ए का विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं लोक सेवा आयोग के पीसीएस की प्री परीक्षा और आरओ की प्री परीक्षा, इस परीक्षा को पोस्टपोन की नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी इसी सप्ताह में, यानी कि आने वाले 8 अक्टूबर तक नोटिस देखने को मिल जाएगी। और आरओ की परीक्षा ये अपने निर्धारित समय पे 22 और 23 दिसंबर अभी तक की स्थिति में इसी तिथि को परीक्षा होने जा रही है। आगे क्या कुछ होगा यह किसी को नहीं पता है। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही है, परीक्षा पोस्टपोन हो गई, आरओ की पोस्टपोन हो गई, ये पोस्टपोन हो गई, वो पोस्टपोन हो गई, कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो आप लोग भ्रमित ना होइए। अगर आप पीसीएस के लिए लगे थे, ये मान के चलिए 100% की परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। अब यह परीक्षा दिसंबर में लोक सेवा आयोग करा सकता है। और अगर लोक सेवा आयोग दिसंबर माह में नहीं कराएगा तो आप लोग अपने दिमाग में ये ना आने दीजिए कि परीक्षा मार्च माह में होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए पोस्टपोन होने के बाद दिसंबर माह में कराना चाहता है तो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए आप लोग दिसंबर माह मान के अपनी तैयारी करिए। अगर मान लीजिए उससे आगे बढ़ाता है तो लोक सेवा आयोग के नोटिस पर निर्भर करेगा, बढ़ाएगा आगे या नहीं बढ़ाएगा। और आरओ की परीक्षा तब भी बताया गया था, आज भी बताया जा रहा है कि 22-23 दिसंबर को परीक्षा होगी। अब दिसंबर माह में लोक सेवा आयोग क्या 2 परीक्षाएं कराता है कि केवल 1 परीक्षा कराएगा, या एक परीक्षा को और आगे ले जाना चाहता है, यह लोक सेवा आयोग के नोटिस पर निर्भर करेगा। अभी केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। और इस बार लोक सेवा आयोग की इन दोनों भर्तियों में अगर देखा जाए, पीसीएस में 800 प्लस, आरओ में 500 प्लस, इतने पद हो चुके, इतने पदों का अध्याचन मिल चुका है। इन परीक्षाओं को लेके पूरे सोशल मीडिया पे सबसे पहले आपको अपडेट दिया गया था इस चैनल के माध्यम से कि पीसीएस की परीक्षा को पोस्टपोन किया जा रहा है, या फिर आरओ या पीसीएस की परीक्षा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। तो आप लोगों के तमाम कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, या अफवाहें हैं। तो बदलाव जो हुआ वो आप लोग देखें, जीएस और हिंदी का पेपर मर्ज कर दिया गया, यह बदलाव देखने को मिला। और वीडियो अभी भी चैनल के माध्यम से जो वीडियो आई थी वह वीडियो आपको मिल जाएगी लिंक में, वहाँ जाके आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी कि आरओ की परीक्षा में बदलाव होना तय है, और जो जीएस और हिंदी का पेपर है यह मर्ज किया जाएगा। और परीक्षा 2 दिन में 3 शिफ्ट में कराने की बात चल रही, यह भी जानकारी सबसे पहले आपको दी गई थी। आरओ की परीक्षा अपने तय समय पर होगी, यह भी जानकारी दी गई थी, जो अभी तक की जानकारी अपडेट है लोक सेवा आयोग की। पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है, इसकी भी जानकारी दी गई थी कि परीक्षा पोस्टपोन हो गई है। अब परीक्षा दिसंबर माह में होगी या नहीं होगी यह किसी को क्लियर नहीं है। यह लोक सेवा आयोग पे निर्भर करता है कि परीक्षा की नोटिस में कौन सी तिथि जारी करता है। अब लोक सेवा आयोग पोस्टपोन परीक्षा की तिथि क्यों नहीं जारी किया, उसका एक कारण है। लोक सेवा आयोग जिस दिन नोटिस जारी करेगा उस दिन नोटिस में आप लोगों को परीक्षा की तिथि देखने को मिलेगी, इसलिए नोटिस आने में समय लग रहा है। और यह भी बताया गया है कि इसी सप्ताह आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाएगी कि पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन हो गई अपरिहार्य कारणवश, और नई परीक्षा की तिथि फला है, यानी कि नई परीक्षा की तिथि लोक सेवा आयोग अपने नोटिस में जारी करेगा। यह तो क्लियर हो गया। लेकिन आरओ के लिए जो भी कैंडिडेट, जो भी छात्र हैं सीरीज लगे हुए हैं, वह अपनी परीक्षा दिसंबर माह में 22 और 23 दिसंबर मान के चलें। आगे कुछ चीज़ें शासन पे, आयोग पे डिपेंड करती है कि क्या बदलाव करेगा, किस तरह से परीक्षा कराएगा। जो बदलाव होना था वह लोक सेवा आयोग जारी कर दिया नोटिस के माध्यम से कि हम जीएस हिंदी का पेपर मर्ज करके कराएंगे। और परीक्षा अभी यह भी लोक सेवा आयोग ने जारी किया है कि हम परीक्षा को 22 और 23 2 तिथियों कराएंगे। और लोक सेवा आयोग के बीओ भर्ती विज्ञापन का भी अध्याचन मिला हुआ है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। लेकिन यह है कि 200 प्लस पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है बीओ का, यानी खंड शिक्षा अधिकारी, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है बीएड के छात्र इसमें आवेदन करते हैं। तो अभी स्पष्ट नहीं कि विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। और जो चीज़ें स्पष्ट ना हो, आप लोगों को भ्रम नहीं फैलाया जाएगा। तो बीओ विज्ञापन हो गया, और लोक सेवा आयोग से एक पीसीएस का विज्ञापन है, पीसीएस का विज्ञापन, जो कि यह विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा जब एलटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन और उसके बाद ए का विज्ञापन जारी होने के बाद पीसीएस और एपीओ विज्ञापन, जो विज्ञापन आने वाले हैं पीसीएस, बीओ, एपीओ, ये 3 विज्ञापन हैं। इसी 3 विज्ञापन में से आपको ए विज्ञापन के बाद पहला विज्ञापन हो सकता है कि पीसीएस का देखने को मिले, और बीओ का विज्ञापन, फिर एपीओ का विज्ञापन, यानी कि 2024 में आपको पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अभी तक की अपडेट यही है। बाकी लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारी हो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको इस चैनल के माध्यम से, चाहे कुछ बदलाव होने वाला हो या कोई नोटिस जारी होने वाली हो, आपको जानकारी अभी तक मिली है और आगामी भी मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।